Okay, so in this class we'll be talking about geostationary satellites. What do we mean by a geostationary satellite? देखो क्या है geostationary satellite कहते हैं एक ऐसा satellite which seems to be stationary जो हमें लगता है रेस्ट पर है, ठीक है, with respect to what? With respect to earth it is at rest. With respect to earth it is at rest. Okay, so इस तरह से मैं कह रहा हूँ अगर ये अर्थ आपके पास है इस तरह से and suppose that here is a satellite. Okay, यहाँ पे एक सैटेलाइट है तो अर्थ से देखने वाला जो ऑब्जर्वर है ना उसको ये सैटेलाइट कहां पे दिखेगा? रेस्ट पर दिखेगा, ठीक है। दिस इज द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर इस सैटेलाइट को देखेगा उसे ये सैटेलाइट रेस्ट पर दिखेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई? बिकॉज ये सैटेलाइट मूव करता है इस डायरेक्शन में तो अर्थ भी मूव करती है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। बोथ ऑफ द मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम टाइम पीरियड। ओके, मीन्स जब ये अर्थ इस तरह से घूमेगी ना, इस तरह से ये पर्सन यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है ना ये भी घूमते घूमते कहां तक? यहां तक पहुंच गया होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये भी घूमते घूमते यहां तक पहुंच गया होगा, ठीक है, बिकॉज इट रिवॉल्व्स विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ अर्थ विद द सेम टाइम पीरियड एज दैट ऑफ अर्थ। सो इसीलिए हमें कभी भी नहीं लगता है, ऑब्जर्वर को कभी नहीं लगेगा कि ये सैटेलाइट मोशन में है, ठीक है कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, इफ इंडिया इज लॉन्चिंग ए सैटेलाइट टू सी द वेदर कंडीशंस ऑफ दिल्ली, ओके, दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, बाकी चीजें ज्यादा है, चलो इसको एनालाइज करने के लिए हमने एक सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़ दिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर ही रहे, बाकी किसी और रीजन के ऊपर वो ना चला जाए। तो हाउ वी विल डू दैट? वी विल सिंक्रोनाइज इट। हम इसको सिंक्रोनाइज करेंगे विद द अर्थ। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझते हो? अगर आपके पास दो घड़ियां हैं, ठीक है, दो वॉचेस हैं, दोनों का टाइम एक साथ सेट करो, दे विल स्टार्ट टुगेदर, सो दे विल शो द सेम टाइम। Okay, this is called as synchronization. This is called as what? Synchronization. Similarly, सैटेलाइट और अर्थ की सिंक्रोनाइजेशन कराओ, ठीक है। मतलब ये कि सैटेलाइट और अर्थ दोनों एक साथ घूमने चाहिए, ठीक है कि नहीं, विद द सेम टाइम पीरियड, राइट। अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है, रोटेशन करती है, इस तरह से सैटेलाइट भी उसी टाइम पीरियड के अंदर करना चाहिए, ठीक है। सो इफ आई से व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी of satellite with respect to earth or earth with respect to satellite, the relative velocity of earth with respect to satellite or earth with respect to satellite is 0. Okay, the relative velocity is 0 because both are moving in the same speed, same direction. Okay, अगर earth घूमती है in anti clockwise direction west to east, है ना, ठीक इसी तरह से ये सैटेलाइट भी घूमता है from west to east. It has same sense of rotation. Okay, it is synchronized in every sense. It is synchronized with earth. Okay, in time period it is synchronized, in velocity it is synchronized, in the sense of direction it is synchronized, in every aspect it's synchronized. Okay, so you can say that relative velocity of, okay, we can say relative velocity of earth with respect to satellite, or satellite with respect to earth is what? 0. अब मैंने कहा कि इसका टाइम पीरियड कितना है बेटा? इसका टाइम पीरियड अर्थ के जितना है, मीन्स 24 आवर्स, ठीक है कि नहीं। तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट, ठीक है। अब बाकी सैटेलाइट्स के बारे में देखो, अगर ये सैटेलाइट तेज घूमता, ठीक है, अर्थ की स्पीड से ज्यादा, ठीक, इसका टाइम पीरियड कम होता अर्थ से, ठीक है, तो क्या होता? तो ये तेज चलता और ये स्टेशनरी नहीं दिखता हम लोगों को, ठीक है, ये मूविंग होता, देन, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज दैट किस हाइट पर इस सैटेलाइट को रखें सो दैट इट विल बी सिंक्रोनाइज्ड। ओके, किस हाइट पर इस सैटेलाइट को रखा जाता है सो दैट इट इज synchronized. Okay, you know the time period. Okay, you know the time period for planet to revolve around the sun. Okay, right, and you know the expression for height, right? We have written that expression, and what was that expression? If you tell me, that is h is equal to, okay, let me say what is the expression for the height of this planet. Okay, that is this satellite, t square r square g divided by 4 pi square raised over 1 by 3 minus r. Okay, in previous lecture we derived this. Okay,
This gives us the height of the satellite, okay, from the surface of Earth. See here, we can write h, height of the synchronized satellite. What is t square? It is the time period. And what's time period? 24 hours, okay. We can convert this 24 hours into seconds. It's 24 into 60, then into 60, okay. This is seconds, right? This will be the height. Height will be t square. T means it is 24 into 60 into 60. Then we have a square over that, okay. And r is the radius, okay. We can just say what is the radius, okay, that is 6.4 into 10 power 6. I am doing it in SI systems square. Then we have g is 9.8, okay, 9.8 divided by, then we have 4 pi square, that is 4 into 3.14 square raised to power minus 1 by 3 minus r is again 6.4 into 10 power 6, okay. Do all these calculations, right? What you will observe, it is 35, okay, 930 into 10 power 3 meters, okay. You can rightly say it is 35930 किलोमीटर, 35,930 किलोमीटर इस हाइट पर इस सैटेलाइट को रखा जाएगा. देन इट विल बी सिंक्रोनाइज्ड, ओके. ये सेम सेंस में रोटेट करेगा, ठीक है, सेम तरह से. बाकी सारी चीजें इसकी सेम होगी, ओके. दिस इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके. दिस इज हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, राइट. मीन्स अगर ये आपके पास दिस इज अर्थ, तो ये है सैटेलाइट, ओके. तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज दिस. अगर मैं चाहता हूं हाइट कैलकुलेट करना फ्रॉम द सेंटर से मैं कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम दिस सेंटर, देन आई हैव टू ऐड दिस आर, है ना, ठीक. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज आर प्लस एच, है ना. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. ऑर्बिट को कहां से कंसिडर किया जाता है? सेंटर ऑफ द अर्थ से. ऑर्बिट इज कंसिडर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ओके. दिस एच गिव्स अस हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, how high it is, okay. But the orbit is considered from the center of the earth, okay. So we have to take the height from center of earth, right. So we can say this radius of orbit is nothing but it is r plus h. So r is 6400 and h is 35930, okay. You can just round the figure and it will be 42,000 and something, okay. Just you can do that, right. 42,500 kilometer. And this is called as, this radius is called as radius of geostationary synchrone, okay. Geostationary synchrone मतलब आप कह सकते हो इसका जो पाथ है ना, इसका जो पाथ है, that path is called as geostationary synchrone. उसको जियोस्टेशनरी सिंक्रोन कहते हैं, या इसका एक ब्यूटीफुल सा नाम भी है पार्किंग ऑर्बिट, और इट इज कॉल्ड एज पार्किंग ऑर्बिट, राइट. इट्स कॉल्ड एज पार्किंग ऑर्बिट, ओके. लाइक एवरी सैटेलाइट, इसकी स्पीड कितनी होगी? लाइक एवरी सैटेलाइट हैज लीनियर स्पीड दैट इज अबाउट 7.92 or we can say 8 kilometer per second, right. For any satellite to revolve around the sun, around the earth, this should be the velocity, okay. So yes, so orbital velocity is 8 km per second, time period is 24 hours, and radius of the parking orbit is 42,500, radius of the parking orbit. And what is the height from the surface of earth? It's 35,930 kilometers, okay. You can find the angular speed also, you can find its frequency also, okay. You can find so many things, right. What is the frequency? You can say the frequency is 1 in 24 hours. It completes one revolution in 24 hours, okay. This is what we call as geostationary synchrone, okay. You have to just now this geostationary satellite is used for communication purposes, okay. And just like radio transmission or TV program transmission, telephone signals जो oceans में send की जाती हैं, they are done using this geostationary satellite, okay. Weather forecasting के लिए भी इसको यूज किया जाता है, या एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, किसी एक जगह के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, उसको ये सैटेलाइट यूज किया जाता है. या फिर इसी तरह से कॉस्मिक रेज पर रिसर्च करने के लिए इस सैटेलाइट को यूज किया जाता है, ओके,
right? This is what we term as geostationary satellite. Okay, right? Now this we can say like this. Geostationary satellite actually covers 41% area of the orbit. Okay, जिस ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाता है ना, तो ये 41% उस ऑर्बिट का एरिया घेर लेता है. ठीक है, मतलब अगर ये पूरा ऑर्बिट है तो उस ऑर्बिट का 41% एरिया ये घूमता है. ठीक है कि नहीं, 41%. सो मीन्स रफली अगर एस्टिमेट किया जाए तो एक ऑर्बिट में 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स घूम सकते हैं, है ना, रफली अगर एस्टिमेट करिए. ठीक है, नॉट मोर देन 3. Okay, if you want to launch 4th one, then you have to set another orbit, right? Then you have to set what? Another orbit. Okay. Now I will say you one thing कि satellites आज बहुत सारे हमारे पास है in orbits. I think they are 100,000 in numbers. Okay, which are around the Earth, right? And some of the satellites got destroyed after some time. Okay. They have their life also. After some time they got destroyed. Okay, and when once they are destroyed, वो जो dust होती है, वो जो वहां पे वो जो उनका remain होता है, ठीक है, जो वो बचा कुछ मटेरियल होता है इनका, वो कहाँ जाता है, वो गार्बेज एक्स्ट्रा, वो कहाँ जाता है, वो उसी ऑर्बिट में घूमता है. ठीक है कि नहीं, है ना, बिकॉज नथिंग, वो एस्केप नहीं कर सकता ना अर्थ से. वो जो वहां पे सैटेलाइट जब टूट जाता है किसी चीज की वजह से, व्हाटएवर हैपन्स, तो वो घूमता रहता है, वो वहां पे वो जो उसका गार्बेज वगैरह होता है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? Debris. Okay, what is that called as? Debris. D-E-B-R-I-S, debris. That's called as debris. And this debris has become one of the major problems in today's world. For the whole world. Okay, our earth is almost covered with these debris things. Those orbits are really very dirty by these debris things. Okay, so most of the countries are trying to develop their techniques how to remove this debris, how to remove these wasteful things from the orbits. Okay, this is one of the most, this is also a developing branch in astronomy today. ठीक है, debris removing, how to do that. Even UN, United Nations are launching so many programs in this regard, right? So satellites have their benefits as well as they have their disadvantages also. Okay, you must remember that. Okay, they are not always helpful to us. Okay, this thing debris is just a problem. Satellite अगर कुछ होते, 2, 3, 4, 5 होते तो it was okay, but there are now, every country is now almost eligible to launch. Every country is now I think easily launch होते हैं satellites वगैरह. ठीक है, so that's why every country has some satellites, their own satellites. Okay, every country, isn't that? US has some satellites, their own. India has some her own satellites. Okay, every country has own satellites, so therefore this has become a major problem in today's world. Okay, right?